हाय ऑल, वेलकम बैक। लास्ट क्लास हमने रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स कर लिया था एंड इन टुडेज क्लास वी विल सी क्या देखना है, मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। आई होप आपको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोजन हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस याद होगा। मैकेनिज्म करते हैं और मैकेनिज्म के लिए शुरू करेंगे हम। तो हमने दो प्रोसेस से रिडक्शन किया था, करेक्ट। एक किया था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से। तो मैकेनिज्म पहले हम लेंगे किसका, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास दो हैं, सोडियम बोरो हाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। So hi all, welcome back. This is Toshi Sharma. You are watching me in OCC Students platform. आई होप आप सारे रिवीजन करके मैकेनिज्म के लिए बैठे हैं और अभी हमको सबसे पहले समझना है कुछ ऐसी चीज जो यहाँ पे छुपी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट डिकोडिंग दैट। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरो हाइड्राइड। पहले हम ये काम कंप्लीट कर लेते हैं, इन दोनों को समझ लेते हैं। तो लिथियम एक मेटल है, तो उसमें +1 चार्ज एंड एल्युमिनियम हाइड्राइड AlH4 नेगेटिव, इसमें आएगा नेगेटिव चार्ज। रीजन क्या है, इसने एक H नेगेटिव को क्या किया है, गेन किया है। और इसमें चार्ज क्या आएगा, Na पॉजिटिव एंड BH4 नेगेटिव। अब आपको थोड़ा थोड़ा तो ध्यान आ रहा होगा कि ये एक्चुअली में क्या था, BH डाइबोरेन में पड़ा था BH3, यानी इसने एक H एक्स्ट्रा लेके रखा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है, BH4 नेगेटिव। तो ये जो BH4 नेगेटिव है ये आपको क्या देगा, H नेगेटिव दे देगा और ये वापस BH3 में चेंज हो जाएगा, डाइबोरेन में चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बोला था NaBH4 का काम क्या है, H नेगेटिव देना। तो वो कैसे देगा बेटा, वो BH4 नेगेटिव से देगा। BH4 नेगेटिव क्या करेगा, H नेगेटिव हाइड्राइड आयन बोलते हैं इसको, हाइड्राइड आयन देगा और यहाँ पे डाइबोरेन, ये भी एक स्टेबल कंपाउंड है, तो ये BH3 अलग हो जाएगा। वैसे ही कुछ यहाँ पे होगा, ऊपर देखिए ये है AlH3, लेकिन ये AlH4 है, तो एल्युमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए उसने क्या लिया है, H लिया है, AlH4। अब ये क्या दे देगा, H नेगेटिव और ये वापस क्या बना लेगा, AlH3। AlCl3 पढ़ा था हैलोजिनेशन में, ये AlH3 है। ये लुईस एसिड होते हैं, इसलिए ये H नेगेटिव एक्सेप्ट करते हैं और रिलीज भी कर देते हैं। ये भी क्या है, लुईस एसिड, इसलिए ये H नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा और रिलीज भी कर देगा। तो AlH4 का काम क्या है, H नेगेटिव देना, हाइड्राइड आयन देना। सोडियम बोरोहाइड्राइड का काम क्या है, H नेगेटिव देना, हाइड्राइड आयन देना। कैसे, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, क्लियर है। हाइड्राइड आयन से क्या होगा, प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो पहली चीज तो आप समझ जाइए कि प्रोसेस ऑफ रिडक्शन जो हो रहा है वो हाइड्राइड आयन से हो रहा है, क्लियर है। तो ये जो स्क्रीन है ये बेसिक्स के लिए है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म। मेन रिएक्शन क्या थी, RC डबल बॉन्ड OH
फर्स्ट स्टेप में आपको यूज करना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं, इनका काम है हाइड्राइड आयन देना। और सेकेंड स्टेप में यूज करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, और तब हमको क्या मिलेगा, RCH2OH, है ना। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किस में चेंज होगा, Li पॉजिटिव में और AlH4 नेगेटिव में, ठीक है। और फिर ये जो AlH4 नेगेटिव है ये आपको H नेगेटिव देगा हाइड्राइड आयन, और वापस वो चेंज हो जाएगा AlH3 में, जो खुद वापस कैसे काम करने लगेगा, लुईस एसिड के जैसे काम करने लगेगा। सो स्टेप 1 में आपको क्या मिल रहा है, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन मिल रहा है, ठीक है। स्टेप 2 में ये जो आपका RC डबल बॉन्ड O और जो H है, अब यहाँ पे देखो ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये जो हाइड्राइड आयन है, ये जो आपका हाइड्राइड आयन है, ये अप्रोच करेगा इस कार्बन, स्टेप नंबर 1। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये पाई को अपने तरफ खींचेगा, स्टेप नंबर 2। क्लियर होता है ना। तो ये प्रोसेस देख लीजिए, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे R, ये कार्बन, हाइड्राइड आयन ने पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को अप्रोच किया, वो यहाँ बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन तो यहीं पे रहेगा। स्टेप 2 समझ में आ गया। तो ऑक्सीजन, अब सिर्फ क्या बचा हुआ है, आपको यहाँ पे हाइड्रोजन देना है। Now you have to give hydrogen here to complete or to convert it into alcohol. तो अब ये वाला प्रोसेस आएगा, अब ये प्रोसेस आएगा। तो आप इसको स्टेप 1 का कंटिन्यूएशन ही मान लीजिए। तो स्टेप 2 यहाँ से आ जाएगा। स्टेप 2 में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होगा। अब वाटर के पास क्या होता है, HOH, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो वाटर इसको क्या देगा, H पॉजिटिव देगा। तो ये क्या हो जाएगा, RCOH, और ये क्या है बेटा, CH2। सो RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द reduction with the help of lithium aluminum hydride or sodium borohydride. So let's start doing with the acid now. So acid के साथ अगर हम करेंगे तो lithium aluminum hydride will be giving hydrides, तो ये H नेगेटिव देगा। हाइड्राइड इस कार्बन को अप्रोच करेगा, स्टेप नंबर 1, है ना। ऑक्सीजन पाई अपने तरफ खींचेगा, स्टेप नंबर 2। ऑक्सीजन नेगेटिव ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, पाई बैक बॉन्डिंग कर देगा, स्टेप नंबर 3। और OH नेगेटिव गुड लिविंग ग्रुप है, तो वो यहाँ से क्या होगा, चला जाएगा। आपको याद है जब मैंने एसिड के शॉर्ट ट्रिक पढ़ाए थे तो बोला था OH नेगेटिव बाहर जाएगा, तो OH नेगेटिव यहाँ से एज अ गुड लिविंग ग्रुप आउट होगा। तो अब ये क्या बन गया, ये हाइड्राइड आपको कहाँ से मिला था, बोलने की जरूरत नहीं है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये जो H हाइड्राइड जो ऐड हुआ था, मैं यहाँ लिख लेती हूँ H। अब इसका फिर क्या होगा, इसका फिर से रिडक्शन होगा, तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो ये हाइड्राइड यहाँ अप्रोच करेगा, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ना अभी भी, तो ये हाइड्राइड फिर से अप्रोच करेगा और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, तो ये हो जाएगा RC, इधर H है, ये हाइड्राइड ऐड हुआ है और ऊपर है ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। अब इसको सिर्फ H पॉजिटिव की जरूरत है, तो अब आप इसको क्या दे दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल,
तो वाटर यहाँ पे क्या पहुंचा देगा, H पॉजिटिव, तो आपका बन जाएगा RCH2OH। तो जब आप एसिड का रिडक्शन करते हैं तो पहले क्या बनता है, ये चीज तो अब हमारे कॉन्सेप्ट में शुरू हो रही है कि अगर हम एसिड का रिडक्शन करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड से फिर क्या बनेगा, अल्कोहल। तो जो पहले से पढ़ के रखे हैं दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस कि अगर एसिड का हम रिडक्शन कर रहे हैं, ये रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बेटा क्या बना, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फिर से रिडक्शन करेंगे तब क्या बनेगा आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो एसिड का रिडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि एसिड पहले अल्डिहाइड बनाता है रिडक्शन में और फिर अल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। तो ये गाड़ी ऐसे चलती है, यहाँ रिडक्शन और यहाँ पे भी रिडक्शन। तो ये हो गया अल्डिहाइड का मैकेनिज्म और फिर एसिड का मैकेनिज्म। लेकिन ये किससे हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट से हुआ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एक और हाइड्रोजनेशन हमने किया था, है ना, रिडक्शन किससे किया था, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से, उसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, उसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है, उसका मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता, उसका डिफरेंट होता है। तो चलो देख लेते हैं। सेकेंड जो मेथड हमने रिडक्शन का पढ़ा था, तो जैसे ये आपका है RC डबल बॉन्ड O और H, और आप इसका अगर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल, कोई एक, तो ये वाले बॉन्ड टूटते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ देते हो आप और एक इस कार्बन को देते हो, है ना, तो ये क्या बन जाता है RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसका क्या कराना है हमको, क्या कराना है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म करना है, मैकेनिज्म। तो चलो देखते हैं बेटा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आपने अच्छे से पढ़ा है कि पहले जो प्लैटिनम की जो बीड्स होती हैं, ये जो प्लैटिनम है, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लैटिनम, मैंने प्लैटिनम यूज किया, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आके क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं, हाइड्रोजन आके यहाँ क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं। अब जो हम इस पे क्या पास कराएंगे, हम इस पे अल्डिहाइड जैसे पास कराते हैं, तो ये R, ये C डबल बॉन्ड O और ये H, ये अल्डिहाइड है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे होमोलेटिक क्लीवेज होता है, ठीक है, होमोलेटिक क्लीवेज होता है और ये पाई बॉन्ड टूटता है और एक हाइड्रोजन यहाँ जाता है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हमको पढ़ना है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिज्म। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जो प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल की सरफेस होती है, वहां हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होता है, चिपका रहता है, ठीक है, और जैसे ही उसके सामने सबस्ट्रेट आता है, होमोलिटिक फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन एज अ फ्री रेडिकल यहाँ से बाहर निकलता है, हाइड्रोजन एज अ फ्री रेडिकल बाहर निकलता है और एक इस कार्बन को बाइंड कर लेता है और एक इस ऑक्सीजन को बाइंड करता है, बस यही पढ़ना है। तो मैकेनिज्म क्या है इसकी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, रेडिकल मैकेनिज्म है। और फ्री रेडिकल में भी हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज और फ्यूजन इन हाइड्रोजन। So this is the mechanism which you have to understand here. So mechanism में क्या करना है आपको, आपको लेना है aldehyde RC double bond O and H, and then you have to show hydrogen. This is hydrogen in presence of platinum, palladium or nickel and H nu light. So H nu will do homolytic cleavage. H nu क्या करेगी, homolytic cleavage करके फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगी, ये फ्री रेडिकल हो गया और ये भी फ्री रेडिकल हो गया, फ्री रेडिकल ये प्रोड्यूस करेगी, ठीक है।
and then there is a breakage here, pi bond tutega, and this will be R, C, O, and one free radical will come here already, and this is H already there, so one electron of the pi and one H will come here. So this is free radical reaction, RCH2OH. So yes, this much is there in NCERT. So mechanism we have added in that. I hope you understood all the concepts of catalytic hydrogenation, and hydrogenation uh, can be replaced with the help of a strong reducing agent such as lithium aluminum hydride, sodium borohydride. That also we have done. Apart from that, we have done, if lithium aluminum hydride is not available because it's a very expensive reagent, तो reducing agent है, महंगा मिलता है, तो commercially अगर produce करना है, so you can go for esterification followed by catalytic hydrogenation. So with this, we are completing the portion of reduction of carbonyl compounds. Next class, we'll come up with the Grignard reagent, organometallic compound, and formation of alcohol. That part is also very important when it comes to the conversion questions. So I hope read well and see you in the next class.